नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपके हथेली के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा योग बन सकता है। अगर ये इस तरीके से कहीं बन गया तो ये समझ जाइएगा कि बहुत बड़ा यह राजयोग होता है। राजा तुल्य जीवन शैली यह निर्मित करता है और ऐसे जातकों का नाम, ख्याति, सम्मान इतने बड़े स्तर तक फैलता है कि वह हमेशा के लिए बना हुआ रहता है। जो भी रिस्पेक्ट, जो भी पावर, जो भी अथॉरिटीज, जो भी गुडविल गेन करते हैं वो लाइफ टाइम यहाँ पर रहने वाला होता है। एक्सट्रीम आर्टिस्टिक क्वालिटी, एक्सट्रीम स्किलफुल पर्सनैलिटी और ग्रेट लेवल के टैलेंट के बिहाफ पर बिजनेस एम्पायर और बहुत बड़ा स्केल क्रिएट करने के चांसेस को भी यह बतलाता है। लेकिन ये चिन्ह जैसा देख सकते हैं अभी नहीं आपकी हथेली में बना हुआ है। इसमें लूप होल्स बहुत बड़े बड़े स्तर के मौजूद है और ऐसा क्यों है, किस तरह से ये ठीक हो सकता है, ये भी आपको बतलाया जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा प्रोमिनेंट पॉजिटिव साइंस के अतिरिक्त माना जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। देन आफ्टर पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और ये पूरा का पूरा हथेली शॉर्ट कैटेगरी में ही यहाँ पर आ रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेना, बहुत ज्यादा यह वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर भी देता है। चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने जैसी आदतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिलती है और आप जैसे जातक जो कुछ भी ठान लेते हैं वो कर दिखा सकने में सक्षम होते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह होती है कि जो भी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे किसी भी तरह से उसे पूरा कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि एक तो वर्कोहॉलिक नेचर, ऊपर से फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड के कंपेरेटिवली स्ट्रांग हो गई, जुपिटर माउंट काफी अच्छा हो गया, तो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग नेचर, बहुत अच्छे से कंसल्टेशंस को डील कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन इसके अतिरिक्त आता है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपका थंब थोड़ा और यहाँ स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन थंब जो है शॉर्ट कैटेगरी में आ गया है। स्ट्रांग हो जब यहाँ थंब होता तो ये आपको लगातार बहुत ज्यादा सीरियस आपके करियर के रिगार्डिंग बनाता चला जाता, जिसके बिहाफ पर पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज डेफिनेटली गेन होती। लेकिन जब भी थंब शॉर्ट कैटेगरी का होता है तो मनमौजी और बहुत ज्यादा चंचल मन को यह इंडिकेट करता है, जिसमें लगातार मन व्यक्ति का बदलता हुआ और हर तरह के कार्यों में हाथ आजमाता हुआ, हर तरह का लाइफ में एक्सपीरियंस लेता हुआ, चाहे अच्छा हो या बुरा, जरूर से जरूर प्रयास करता है। क्योंकि शॉर्ट थंब में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है और उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए हर विषय की जानकारी या एक्सपीरियंस लेने की आदत देखने को मिल जाती है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। बुध के क्षेत्र में भी काफी अच्छा विकास हो रखा है और यहाँ पर जब भी इस तरह की मरकरी लाइन निकल रही होती है तो ये काफी ग्रेट लेवल का स्किल, आर्ट, स्पेशलाइजेशन क्रिएट करके देती है। जैसे कि अगर यहाँ पर आपका छोटा सा भी ट्रायंगल और स्ट्रांगली बन गया कुछ इस तरह से, तो बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने का सबसे पहला यह कॉम्बिनेशन रेडी होगा और उसके बिहाफ में जाकर के फिर यहाँ पर ग्रेट फिश सिंबल का साइन बन सकता है। लेकिन इस तरीके का मरकरी जब भी देखने मिलता है तो हमेशा लर्निंग पावर्स अच्छी होती है, ग्रेसिपिंग स्किल्स भी अच्छी देखने को मिलती है, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, रीजनिंग, ये सब कॉम्बिनेशंस भी यहाँ अच्छा होता है और इवन बहुत अच्छा यह मैनिपुलेशंस भी देता है। दूसरों को यहाँ कन्वेंस, अट्रैक्ट, मैनिपुलेट कर पाने की क्षमता यह देता है और इसी कारण से आपके फिंगर के ऊपर इतनी सारी सीधी खड़ी रेखा है जो बहुत ज्यादा मैत्री भाव को बतलाता है। यानी यह मित्रता पूर्वक स्वभाव देता है, हर किसी के साथ अच्छे संबंध निभाना, लंबे मधुर रिश्ते निभाना, तुरंत अपनापन किसी को भी महसूस करा देना कि ऐसा लगे ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। तो यह कॉम्बिनेशन जॉली, फ्रेंडली, फ्रैंकली टाइप का नेचर और एंटरटेनिंग टाइप की पर्सनैलिटी भी क्रिएट करता है और इन्हीं सारी चीजों के कारण बहुत बड़ा सर्कल आपका यहाँ पर क्रिएट होने वाला रहेगा। बस चंद्र में आपका थोड़ा दिक्कत दिखाई देगी, जो गलत संगत आदत को भी बतलाता है, किसी भी तरह का एडिक्शन भी यह दे सकता है। अगर इन सभी तरह की चीजों से बच गए तो बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस आपके बिल्ड होते जाएंगे, जो आपको बहुत ज्यादा आगे उठाने में, बहुत बड़ा इंसान बनाने में मदद करेंगे। ये सारी चीजें इसलिए दिखाई दी है क्योंकि एक तो आपका पाम जो है थोड़ा सा फ्लफी टाइप का है, जो स्मूथ लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, इस तरीके का साइन का आना भले ही आधा क्यों ना हो, लेकिन ये बतलाता है कि बहुत सफल, बहुत बड़े या धनी इंसान आप अपने जीवन में बन सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर एक लाली नुमा आकृति या शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को, एनर्जी लेवल्स को भी
अच्छा इंडिकेट करता है। और सूर्य के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन मौजूद है, जो व्यापार के माध्यम से काफी ज्यादा धन, समृद्धि और खासकर प्रॉपर्टी और फॉरेन से कनेक्शंस भी देना शुरू कर देता है। तो ये सब तरह के साइन कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसका असर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो यहाँ प्रिकॉशनरी मेजर्स है उन सब के विषय में ध्यान रखिएगा। मन बहुत ज्यादा आपका चंचल, भटका हुआ और हमेशा नई नई चीजें ट्राई करने के कारण किसी भी कार्य में बहुत जल्दी रस आना, फिर निरस्ता आना जैसी चीजें दिखाई दी है। इस चंद्र को कंट्रोल करना होगा। इस तरह का चंद्रमा कन्या राशि को भी रिप्रेजेंट करता है। जब भी लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुकी हुई रहती है तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहता है, किसी का भी सपोर्ट करने, हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को भी बढ़ोतरी देता है। अपने हाथ के नीचे दूसरों को रख अच्छे से काम करा सकने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट का सैटर्न पर झुकना धार्मिक आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ावा देता है, और इसी कारण से गुरु पर आड़ी रेखा भी है, जो ऑकल्ट साइंस में रुचि भी देगा, पुण्य प्राप्त करने के योगों को भी बतलाता है। अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन के साथ में यह बतलाता है कि आप अपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जो मदद करेंगे उससे काफी ज्यादा पुण्य अर्जित होगा, जिसके बिहाफ पर बच्चों के द्वारा अच्छा भाग्य आपका निर्मित होने वाला है। थर्ड फिंगर का भी झुकाव सैटर्न की तरफ है, तो थोड़ा बहुत फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस वरीज आ सकती है, लेकिन कोई भी बहुत बड़ी कमी परेशानी आपके फिंगर पे नहीं है, क्योंकि फिंगर के नोट्स डेवलप अच्छे हैं जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देते हैं। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति भी अच्छी है, जो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी देती है। इसी कारण से ये लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को बतलाती है। और संजीवनी का कारक, सीमन का कारक, तमाम तरह के प्लेजर्स का, लग्जरीज का, रॉयल लाइफ का कारक शुक्र है, वो भी आपका डेवलप बहुत अच्छा है। इस तरह के शुक्र में प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये शुक्र कंफर्मेशन देता है कि एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी आप भोगेंगे। थोड़ी बहुत वरी लाइन है, तो उसकी रिगार्डिंग भी क्या प्रिकॉशंस रखने, वो अभी आपको सजेस्ट किया जाएगा। थंब के ऊपर में ज्यादा कोई तनाव नहीं है। सेकंड फिलेंस पे जरूर आड़ी रेखाएं हैं, तो दूसरों के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी में पड़ने से बचना चाहिए। वहां पर तमाम तरह का प्रयत्न प्रयास आपका बेकार जाएगा। फर्स्ट फिलेंस आपका डेवलप अच्छा है, तो विल पावर बहुत अच्छा हो गया। अब विल पावर जब अच्छा हो गया तो यह स्टबन टाइप का नेचर दिया। जब स्टबन टाइप का नेचर हुआ तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ जो लॉन्ग हुई, तो इसने बना दिया आपको एम्बिशियस। तो आपके अंदर एक हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, बहुत बड़ा करने की प्रेरणा इस तरह के थंब के द्वारा जरूर से आ रही है। इसीलिए यहाँ पर ये थंब थोड़ा और स्ट्रांग होता तो फिर तो क्या ही बात थी, कोई भी नेगेटिविटी हावी ही कभी भी नहीं हो पाती। लेकिन इसे लंबा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके गुणों को जरूर बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना शुरू करें, ब्राह्मरी योगा करें, प्राणायाम करें, मंदिर जाना शुरू करें, अपने पैशन हॉबी को फॉलो करने के अतिरिक्त रेगुलर लर्निंग करना शुरू करें, तो आपके लाइफ में इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस सबसे पहले डेवलप होगा, और उसके बाद में हर तरह का अपने अनुसार किया गया काम में बरकत आने लगेगा, यानी सेटिस्फेक्शन आएगा, पीसफुलनेस आएगा, हैप्पीनेस आएगा। और ये कॉम्बिनेशन फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म दोनों तरह के ग्रोथ प्रॉपर मैनर में आपको दे सकेगा। आपका जो पाम है ये पूरा का पूरा स्क्वेरिश हैंड में है, और स्क्वेरिश पाम वाले जातक हमेशा डाउन टू अर्थ देखने को मिले हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भले ही ज्यादा हो, लेकिन ईगो एटीट्यूड बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं रहने वाला है, शो ऑफ करने जैसी आदत भी नहीं रहने वाली है। ये एक मिक्स टाइप का एनर्जी इंसान को देता है, जिस किसी के साथ है उसके अनुसार होते हुए पाए जाते हैं, या परिस्थिति को अपने अनुसार भी ढाल लेते हैं। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम किसी भी चीज में नहीं जाते, मिक्स एनर्जी सब चीज में रहती है। जितने ज्यादा धार्मिक है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपना रहे हैं, उतना ज्यादा मौज मस्ती भी फिर यहाँ पर उसके बराबर का चाहिए भी होगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है अर्थ एलिमेंट हैंड, जिसका बेसिक मोटिव होता है लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा बैक पावर क्रिएट करना, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना, और उन सब का लाभ फिर अपने से जुड़े हुए लोगों को देना। इसलिए आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के काम आते हुए, लाभ पहुंचाते हुए और एकदम दिल से यानी मदद करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं, और लोगों को ये व्यक्तित्व आपका पसंद भी आएगा। अभी तक आपके जीवन में कोई बहुत बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाया, क्योंकि गार्डियन एंजल लाइन ही नहीं है। ये डेवलप हुई है करेक्ट आपके 33 के एज के बाद में, और ये कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पे आपके आने वाले हैं पार्टनर, और बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइफ टाइम आपका साथ निभाएंगे, और जिनके सपोर्ट से सभी तरह के ट्रबल, स्ट्रेसेस, वरीज खत्म होंगे। इस रेखा को देवदूत रेखा कहते हैं। और फिर इसका कमाल आप देखिएगा, कितना ज्यादा प्रगति जीवन में एकाएक होता हुआ आपको देखने को मिलेगा।
तो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा आपके पुण्य के कारण और नेचर के भी कारण। तो ये जो सपोर्टिव काइंडनेस और हीलिंग टाइप का जो नेचर है, जॉली टाइप का नेचर है, मेंटेन रखिए। बस गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिए। हाइपर टेंशन वरीज से, आवेश में आकर किए गए काम से दूर रहिए। पूरी की पूरी लाइफ वेल्थ में कन्वर्ट होती है आपकी, चले जाएगी सिर्फ एक ही काम से। अब यहाँ पर आते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो सबसे पहले देखेंगे, ये जुपिटर माउंट डेवलप बहुत अच्छा है। जुपिटर जब भी डेवलप होता है तो सजेशंस, एडवाइजेस, गाइडेंस, बचपन में नरिशमेंट्स, ये सब कॉम्बिनेशंस यहाँ पर अच्छे देखने मिल जाते हैं। यह जुपिटर ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा मिलता है, और जब ये डेवलप होता है तो कभी भी प्रॉस्पेरिटी की, रिसोर्सेस की, सपोर्ट सिस्टम की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। प्रोग्रेस लाइन भले से यहाँ पर नहीं है कि जितना है उसी में कहीं ना कहीं खुश होने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा बतलाती है कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड सेटिस्फेक्शन चाहिए, यानी परम आनंद। तो आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति को कभी छोड़ना नहीं है। इस कंडीशन में जब भी कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो तो धार्मिक अनुष्ठान जरूर करा लिया करें। दान, धर्म, पूजा पाठ या धार्मिक यात्रा से भी मनोवांछित फल यहाँ पर मिलता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पावर जोन है आपकी लाइफ का। इस कंडीशन में अगर आप रेगुलर मंत्रा चैंटिंग ही कर लें, कोई भी एक रिचुअल को फॉलो कर ले, चाहे वो हवन हो या मंदिर जाना हो या दूसरों की सेवा करना हो, आपके लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज, डिस्टर्बेंस आने ही नहीं वाला है। इतना प्रिकॉशंस ये जुपिटर आपको देगा। और इनफैक्ट अगर आप अपने पितृ पूर्वजों को ही पूजना शुरू कर दिए, उनके लिए आराधना करना शुरू कर दिए, जिसका जो सजेशन है वो आपको भेजा भी जाएगा, तो इस कंडीशन में इतना ज्यादा पावर और सपोर्ट सिस्टम आपके लाइफ में आएगा कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि इतना ग्रेट लेवल का लक सपोर्ट कहाँ से आ रहा है। क्योंकि जुपिटर का काम है रेगुलर अपग्रेडेशन लाइफ में देना, बड़े गद्दी पर विराजमान करवाना। जुपिटर ही कारक होता है सभी तरह के सर्विसेज का और कंसल्टेशंस का। जब ये स्ट्रेंथ में आता है तो सभी तरह के कॉम्पिटिटर जो अवेलेबल होते हैं वो लूज हो जाते हैं, और हमारा मार्केट में बहुत ज्यादा नाम ख्याति बढ़ जाता है। और उसी के ब्याह पर भी एम्पायर, बिजनेस, बहुत सारे लोगों को अंडर में रख काम करवाना, ये सब कॉम्बिनेशन आता है। तो इतनी ताकत ये जुपिटर आपका अकेले रख रहा है। अब होता यह है कि ये आड़ी रेखा होने के कारण पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से ही या माता पिता के आशीर्वाद से भी शादी होते हुए देखने को मिलता है। तो ये अरेंज मैरिज का एक कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन सक्सेस आफ्टर मैरिज कन्फर्मली यह देता है। सैटर्न माउंट पे आपकी लक लाइन पहुंची नहीं है। अब ये क्या करती है कि जो भी व्यक्ति अपने भावनाओं को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, देन आफ्टर अपने काम को या करियर को, दायित्व को रखते हैं, तो जाके हार्ट लाइन पे लक लाइन रुक जाती है कि आप अपने एफर्ट्स के द्वारा, मेहनत के द्वारा सभी कुछ जीवन में प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपका काम बनते बनते रुकेगा, बिगड़ेगा, टलेगा, देरी होगी, संतुष्टि समय पर नहीं मिल पाएगा। जुपिटर की एनर्जी जब हम और इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली सैटर्न के लेवल पे भी सुधार होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन टाल मटोल, लेट लतीफी और एकदम एन वक्त पर आकर के काम में ढीलापन आ जाना, इसको भी बतलाता है। और इसीलिए बहुत सारे काम, बहुत सारे प्लानिंग्स आधे अधूरे जीवन में देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इमोशंस को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, अपने काम को, दायित्व को और आपके डिजायर को प्रायोरिटाइज करना है, खासकर करियर को। तब जाके ये लक लाइन जैसे ही क्रॉस करती है या सैटर्न तक पहुंचती है तो एक्सट्रीम वेल्थ, एक्सट्रीम मनी, कंसिस्टेंट ग्रोथ, और इसी के तो बिहाफ पर इतना बड़ा चिन्ह अर्थात आपके हथेली में बन पाएगा, वरना इन सब के सपोर्ट से कैसे हो ये सब चिन्ह का निर्माण होना है। ये लक लाइन में कोई भी कमी नहीं है। इस तरह की लक लाइन को जो लाइफ लाइन से मर्ज होकर के तकरीबन निकलती है, इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। जो जातक अर्श पर जाते हुए देखने को मिलते हैं, जो जातक जीरो से हीरो बन पाते हैं, अपने खुद के एफर्ट्स या सेल्फ मेड प्रोफेशन, सेल्फ मेड अपना करियर बिल्ड करने के कारण, अपने खुद के पैशन, हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बिल्ड करने के कारण जो एक्सट्रीम सक्सेस पाते हैं, तो इस तरह से सेल्फ मेड लक लाइन होती है कि आप घर के लीडर भी बनेंगे। जितना भी पास्ट में यानी टीन एज में, बचपन में आपने सेक्रीफाइसेस किया है, उस हद का या उस लेवल का कभी किसी को सेक्रीफाइस करने भी नहीं देंगे। एक्सट्रीम सिक्योरिटी एंड रिसोर्सेज अपने फैमिली में भी देंगे। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर कोई मरकरी लाइन या सन लाइन इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि मरकरी लाइन टैलेंट को, अर्निंग कैपेसिटी इनहेंस करती है, सन लाइन यहाँ पर आपके पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, गुडविल को बढ़ाती है। मरकरी लाइन यहाँ पर ऐड हो रही है अराउंड 27 के एज में, तो इस पीरियड से और ज्यादा स्किल डेवलपमेंट हुआ आपका, जिसके भी आप पर अर्निंग भी
और इसके बाद में जाकर के 32 के एज में सन लाइन भी डेवलप हुई है। अब ये सन लाइन इसलिए है क्योंकि बिल्कुल मिड में आकर के ये रुकी हुई है, इसे जाना है कुछ ऐसे होते हुए। तो यानी 32 के एज से ये सन लाइन आपके पास में बहुत ज्यादा काम लेकर के आएगी, आपके पास जिम्मेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, आपको बहुत ज्यादा थका देगी, इतना ज्यादा काम कराएगी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन उतना बड़ा गुडविल, रिस्पेक्ट, सक्सेस सब देगा भी। और अगर यहाँ पर आपने चीजों को टाला, सीरियसनेस नहीं रहा, कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं रहा, या मिस यूटिलाइजेशन कर दिया थोड़े बहुत भी अपॉर्चुनिटीज का, तो ये जैसे बीच में रुका है ये और रुक जाएगा। तो नशे, लत आदि और बहुत ज्यादा प्लेजर्स के रिगार्डिंग अगर आपका एक्टिवेशन रहा तो फिर ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। यही चीज के बाद में यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है ये आगे की तरफ बढ़ी, और इसके बाद में थोड़ी बहुत इसमें वरी लाइन अवेलेबल हुई जो कि धन हानि को भी बतलाती है, जो अराउंड 34 में, 35.5 में और 37 में गलत इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा भी देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद में माइंड लाइन पे जाकर के स्लाइटली ब्रेक हो रही है। माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन ब्रेक होती है तो इस कंडीशन में मन की चंचलता के कारण, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण छोटे मोटे लाभ जो मिलते हैं उसके बिहाव पर सीधे के सीधे करियर को ही छोड़ देते हैं या बदल देते हैं। उस कारण से लक लाइन यहाँ पर रुकती है, और फिर इसके बाद जो लक लाइन डेवलप हुई वो ज्यादा जोर नहीं लगा पा रही है। बहुत सारी लाइन बहुत सारे कार्यों में टेम्पररी बेसिस का अर्निंग देती है, लेकिन जिस रफ्तार की ग्रोथ है यहाँ पर 38-9 तक, वो फिर उसके बाद में दिख नहीं पा रही है। तो अभी भी ये रेखा कमजोर नहीं हुई है, मजबूत है। कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ में लॉन्ग टर्म विजन गोल पे आपको काम करना चाहिए। और ये माइंड लाइन यहाँ पर आकर के स्लाइटली चेंज हुआ है, तो आपके मेंटेलिटी में, थिंकिंग प्रोसेस में, इंटरेस्ट में मेजर चेंजेस 35 के बाद में होने वाला है। तो आप एक समय पर एक से ज्यादा काम यहाँ पर संभाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के काम को जो आज है उसको छोड़िएगा मत कभी भी। जब नहीं छोड़ेंगे तो वही बाद में ताकत बहुत बड़ी बनेगी, और फिर जाकर के सभी साइन मजबूत हो सकेंगे। तो सैटर्न की एनर्जी के लिए कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन रिएक्शन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं करना है। सूर्य की एनर्जी आपके पाम में ऐसी है कि आपको कभी भी बदनाम होने नहीं देगा, आपको आपका नाम, आपका वर्चस्व, आपका धन, ये सब विषयों को सिक्योर कर लेगा। जब भी यहाँ पर मल्टीपल लाइंस होती है तो नॉर्मली इसे कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस लाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे एक समय पर एक से ज्यादा काम करना और उससे हमारी ऊर्जाओं का क्षीण होना, दो नाव पे पांव रख के चलना, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन, मल्टीपल हॉबीज, हर बात से इंस्पायर्ड हो जाना, मोटिवेट हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना। अब ये रेखा क्या करेगी, अनेकों काम में आपको लगा देगी आपके खुद के इंटरेस्ट के ही कारण, और वहां मिलेगा फिर टेम्पररी गेन्स। अब चाहिए हमें अर्ली सक्सेस, जो थंब की या फिंगर की भी रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर होना मुश्किल रहेगा, इसलिए अनेकों कार्य में लिप्त रहेंगे। होता क्या है कि सूर्य की जो एक रेखा होती है वो एक काम में इतनी बड़ी ताकत दे देती है कि नाम ख्याति दूर दूर तक हो जाता है, कोई टिक नहीं पाता है। और वही जो मल्टीपल लाइन से तो हर जगह हम हाथ आजमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें पैसा तो जरूर आ सकता है, लेकिन संतुष्टि, वेल्थ और एक्सट्रीम गुडविल, ये सब चीजें नहीं हो पाती। अगर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन नहीं बना हुआ होता तो बहुत बड़े लेवल का संघर्ष यह मनी वाइज भी दे रहा होता। ट्रायंगल जो बन चुका है ये पुण्य से प्राप्त होता है, और इसका सीधा तात्पर्य होता है कि घर परिवार में, समाज में अच्छा वर्चस्व, सम्मान प्राप्त करेंगे, और जो भी कुछ प्राप्त करेंगे वो सब सिक्योर्ड भी रहेगा। वेल्थ बढ़ता जाएगा, नाम बढ़ता जाएगा, टैलेंट बढ़ता जाएगा। अब इन्हीं सब चीजों के बिहाव पे जब अपर पोर्शन में बाइफर्केशंस होते हैं तो यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देते हैं, और ये साइन एक अच्छा साइन है, क्योंकि एक तरह के काम से जब हम मल्टीपल लेवल्स पे वर्क क्रिएट कर पाते हैं तो अर्निंग जो सोर्सेज डेवलप होते हैं उसको ये इंडिकेट करता है, और इंसान को काफी ज्यादा रईस और समृद्ध भी बनाता है। ये एक चीज अच्छा हुआ। दूसरा, जो सूर्य शनि के मध्य में रेखा है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसे विद्या रेखा कहते हैं, और हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य, दूसरों के काम बहुत आता है। तो एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, ब्रोकर, एजेंट, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी काम करना फ्रूटफुल साबित ही होता है। तो यहाँ पर सन की कंडीशन को थोड़ा और इम्प्रूव करना होगा, तब जाकर आपको फॉरेन ट्रेवलिंग ही नहीं बल्कि फॉरेन से एक्सट्रीम अर्निंग या सेटलमेंट के चांसेस भी हो सकते हैं। और जन्म स्थान से दूर फॉरेन ही कहा जाता है पामिस्ट्री में, दूर जाकर के अपने दम से रसने बसने की योग। अब जो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट या लोगों से कनेक्शन होंगे और लाभ मिलेगा, उसकी ये रेखा होती है। इस तरह की लाइंस को हीलिंग लाइन और सक्सेस लाइन, वेल्थ लाइन भी कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक काम करना होता है, लगातार लोगों के काम आते रहना होता है।
लोगों को फायदा पहुंचाते रहना होता है, फिर अपने आप से बड़े आदमी बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। यूनियन लाइन पहले इनिशियल लेवल पे बायफोर के फिर आगे चल के बढ़ी है, तो अटैचमेंट डिटैचमेंट इनिशियल लेवल पे चलेगा पसंद नापसंद पार्टनर को लेकर के, लेकिन आगे चल के मैरिड लाइफ की स्थिति काफी बेहतरीन रहने वाली है। काफी ज्यादा रोमांटिक टाइप का नेचर यह कॉम्बिनेशन देता है, जोली टाइप का नेचर भी देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हंसमुख मजाकिया किस्म की प्रवृत्ति और किसी भी माहौल की जान बनने की योग्यता भी दे देता है। हृदय रेखा के अंत में कुछ इस तरह की रेखाएं जब भी आती हैं तो बहुत बार इमोशनल सेटबैक्स से गुजरना पड़ता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपको 37-8 के बाद में होने वाला है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका नेचर इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और डिवोटेड वाला है। एक बार दिल में कोई उतर गया तो फिर जी जान लगा देते हैं उनका काम करने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। और वैसे ही दिल से भी कोई उतर गया तो फिर उस कंडीशन में थोड़ा सा जो पेन है वो खुद के लेवल पे यानी खुद के अंदर से गुजर रहा होता है। तो ये नेचर है आपका, इसको एक्सेप्ट करिए, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इमोशनल फूल कभी भी नहीं होना है। तो इसीलिए आप बहुत ज्यादा डिवोशन अपने परमात्मा के लिए, इष्ट के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माता पिता के लिए रखिए, फिर अपने ऊपर अपने लिए रखिए। तब जाकर के सैटर्न की एनर्जी और अच्छी होगी, जो सेल्फ मोटिवेशन आपको देगी, सेल्फ सेंटर्ड बनाएगी, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड बनाएगी। और फिर उसके बाद में जाकर के जैसे ही लक लाइन यहाँ तक पहुंचती है, थोड़ा बहुत जुपिटर का हमने रेमेडी किया, सन का रेमेडी किया, ऑटोमेटिकली ये फिश साइन का निर्माण हो जाएगा। और ये जब बनेगा तो अपने नाम की कंपनी आपकी डेफिनेटली आने वाले 10 साल में देखने को मिल जाएगी। वो कंपनी आपकी सर्विस से, इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी से रिलेटेड ही रहने वाली रहेगी। जब भी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा या जीवन रेखा में द्वीप की आकृति बनती है तो थोड़ा बहुत जैसे रिसोर्सेस की कमी होती है, लेकिन जुपिटर इतना अच्छा ना डेवलप है आपका कि घर परिवार से जो सपोर्ट नहीं मिल सका वो बाहर से जरूर मिल गया। तो एक ईश्वरीय कृपा को यह बतलाता है, और देवीय कृपा को तो फिर ये गार्डियन एंजल लाइन बतला ही रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि माइंड और आपकी लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट जल्दी हो गई, तो अपने सूझबूझ के अनुसार अच्छे से काम कर पाने में सक्षम रहे, और फिर जल्दी जिम्मेदारी निभाने की युतियों को ये बतलाता है। मंगल और जब शनि की तरफ ऐसी देखा जाए तो मेजर एक्सीडेंट लॉसेस से बार बार बचा देता है। ये 7 साल की उम्र के पहले की घटना है। इसके बाद में माइंड लाइन की स्थिति ठीक रही, थोड़ा सा एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन आया जो स्ट्रेस दिया, खासकर करियर और रिलेशन के रिगार्डिंग 21 से 23। इसके बाद माइंड लाइन स्मूथली वर्क कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन पूरी की पूरी आपके हार्ट लाइन से जुड़ी है। ये काफी ज्यादा सीरियसनेस, वर्कोहॉलिक, डिसिप्लिन जैसी चीजें लेकर के आती है। और फिर इसके बाद में दिल दिमाग इंसान का एक हो जाता है और जिद बहुत बड़ी आ जाती है कि जो सोचा ठाना वो करके दिखाना है। तो ये जिद आएगी पैसे को लेकर के। 34 का ही पीरियड है। इसके बाद माइंड लाइन इस 35 के ड्यूरेशन में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ कि क्रिएटिविटी को, आर्टिस्टिक क्वालिटी को, डीप थिंकिंग को, इमेजिनेशन को ही बढ़ाएगा। और ये जो ट्रायंगल का साइन है, ये साइन होता है मल्टी मिलियनर साइन, क्योंकि इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब होती है, ऑर्गेनाइज वैसे काम भी होता है, सही समय पर सही जगह उपस्थित होते हैं, टैलेंट, स्किल इस मेंटल यानी कैपेसिटी लाइन में देखने को मिलता है, और इसके बाद में मार्केट कैप्चर कर पाते हैं। और यही कॉम्बिनेशन फिर हायर, लकीएस्ट बिजनेसमैन या वेल्थ क्रिएशंस को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो यानी ये बतला रहा है लाभ प्राप्त करने की मानसिकता जो आपकी स्किल्ड बेस्ड वर्किंग कैपेबिलिटी के द्वारा होगी। और इसी के बाद में और अगर ये लाइन सब मजबूत हो जाती है तो मतलब समझ लीजिए कि साइड इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पर ये जो माइंड लाइन है थोड़ी डिक्लाइन है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एडिक्शन से बचना है, बस इतना सा प्रिकॉशन है। दूसरा, ये माइंड है स्किल्ड बेस्ड माइंड लाइन, इसलिए अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट को बढ़ाते रहना है और मल्टीपल चीजों के द्वारा अर्निंग करना, ये बेसिक डिमांड है इस माइंड लाइन की, ये फुलफिल हो जाएगी। लाइफ लाइन के ऊपर भी जब आइलैंड इस कॉम्बिनेशन में बनता है, जैसे कि यहाँ पर भी 23 से लेकर 25 के मिड में बना हुआ है, तो इस कंडीशन में भी ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाई, हेल्थ वाइज, लो एनर्जी वाइज फेस करना पड़ा इस स्ट्रगल को। 31 की एज में भी रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसके बाद में 33 में भी आ रहा है, लेकिन सपोर्टिव लाइन टिक रहा है 33 के बाद से। तो यहाँ पे आपके मेजर सपोर्टिव पीपल्स आएंगे जो कि मेजर वरीज, लॉसेज, एक्सीडेंट, डिस्टर्बेंस जैसी चीजों से आपको बचाते रहेंगे। इसे
प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा, सपोर्टिव लाइन, सब कुछ कहा जाता है और इसमें दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है। अब मार्स की यहाँ तक की जो लाइन है, ये सब आनन फानन हड़बड़ी जल्दबाजी में जो भी हम काम करते हैं और वो बिगड़ता है, चिंता जिससे उत्पन्न होता है भविष्य को लेकर, अर्थात आवेश में, उसके द्वारा ये संघर्ष को बतलाता है। इसलिए आपको आवेश में कभी कोई काम नहीं करना है। शुक्र की ये सभी रेखा प्लेजर फुलफिलमेंट में डिफिकल्टीज देती है, अनसेटिस्फेक्शन देती है, लालच को और ज्यादा बढ़ाती है, जिसके कारण एडिक्शन भी किसी चीज का लग सकता है और उसके बाद रिलेशंस में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस, फाइट्स देखने को मिलने लगता है। तो जो जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें। क्रिस्टल क्लियर अपना एटीट्यूड, मेंटेलिटी और पसंद नापसंद रखिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट इस कंडीशन में पहन लीजिए, क्योंकि शुक्र में इस तरह की आड़ी रेखा सुख तो देगी, लेकिन सुख को फिर भोग नहीं पाएंगे आप, इतनी अगर चिंता रही तो। और लाइफ लाइन से चिंता रेखा हमें खत्म ही करानी है, क्योंकि लाइफ का एक्सट्रीम ग्रोथ हो सके और फिर ये जो बाहर की ओर झुका है, फिर अंततः बायफोर्क हुआ है, यह कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस देता है, ट्रैवलिंग अच्छी कराता है और मणिबंध की रेखाएं सभी तरह की जिम्मेदारी व्यक्ति से पूरी कराती है। तो सभी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इस रेखा को व्यालाय सव्य कहा जाता है। यही थोड़ा सा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देता है और उससे चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा है, बेफिजुल का मन विचलन होना, रेस्टलेसनेस होना, डर भय चिंता भी बहुत बार आती है, एकाग्रता में कमी होती है, तो इसका सजेशन भेजा जाएगा। तो सबसे मेन इस साइन पे आप फोकस करिएगा। एक्सट्रीम लेवल का प्रोग्रेस आपको कपल ऑफ इयर्स में मिलने वाला है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ भी चंद्रमा की आड़ी रेखा है। ये चार दीवारी में कैद होने नहीं देती, इंसान को एक्सट्रोवर्ट ज्यादा बनाती है, थ्रिल एक्साइटमेंट ज्यादा देती है, वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर होता है, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये सारी बातें अच्छी है। स्लोनेस भी पसंद किसी भी काम में नहीं करते, हमेशा नए नए तरह के टेस्ट करना, नए नए चीजों को ट्राई करना, ये भी पसंद होता है। तो जितना ज्यादा यहाँ पर ट्रैवलिंग होती है उतना ज्यादा ग्रोथ होता है और कभी भी कोई भी आपके एक्शन को, मेंटेलिटी को, डिसीजन को जज नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी आपकी मून लक लाइन एक्टिवेट हुई है, तो आफ्टर मैरिज ये लक को इनहेंस करती है, कंफर्ट्स, रॉयल्टी, लग्जरीज को बढ़ाती है। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल का होता है, टैलेंट भी है, माइंड लाइन का सपोर्ट भी है, मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट है, पैसा आना रुकना सदुपयोग होना, मल्टीपल चीजों में आप ट्राई तो जरूर करेंगे अपने लाइफ में। इसीलिए इस कंडीशन में आफ्टर 35 इस तरह का जब पाम होता है अर्थ एलिमेंट का, आफ्टर 35 किसी एक चीज में महारत हासिल होकर के ग्रोथ होती है। अदरवाइज 35 या 40 तक भी देखने को मिला है बहुत सारे पाम में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं। तो ये आपके नेचर में ही है, एक्सपीरियंस लेना है, दूसरों की बातों के एक्सपीरियंस के अनुसार नहीं चलना, खुद के एक्सपीरियंस से जाना है, बस समय जाया ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ ईश्वर ने आपको दे रखा है। जिस भी चीज में आपने फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन और जिद, ये चार चीजों को मिला दिया, वो चीज आपको मिल जाएगा। इसके बावजूद कुछ चीज नहीं मिलता है तो उसको ये समझिएगा कि ईश्वर की असीम कृपा है कि वो आपको आपकी क्षमता से भी बहुत ऊपर देना चाह रहे हैं। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।